बात समाजवादी पार्टी की। अखिलेश यादव ने पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट यानी घोषणा पत्र जारी कर दिया। अखिलेश ने इसमें वादा किया कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो हर महीने राशन में आटा और 500 रुपए का फ्री डाटा दिया जाएगा। अखिलेश अपने घोषणा पत्र को सामाजिक न्याय का ब्लूप्रिंट बता रहे हैं, लेकिन बीजेपी कह रही है कि उन्हें प्रायश्चित पत्र जारी करना चाहिए। समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में क्या खास है, देखिए यह खास रिपोर्ट। पहले हरे रंग का रिबन निकाला, फिर लाल रंग का चमकदार कवर हटाया और उसके अंदर से निकले समाजवादी पार्टी के विजन डॉक्यूमेंट को अखिलेश यादव ने जनता के सामने रख दिया। घोषणा पत्र का नाम दिया जनता का मांग पत्र और बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हमारा अधिकार। समाजवादी पार्टी के मुखिया कहते हैं कि उनका यह घोषणा पत्र सामाजिक न्याय का ब्लूप्रिंट है। वो सबसे पहले संविधान बचाने का अधिकार, लोकतंत्र की रक्षा का अधिकार, न्याय और समानता का अधिकार, सामाजिक न्याय का अधिकार। और जहां सामाजिक न्याय के अधिकार की जब हम बात करें तो वो देश के विकास के लिए जरूरी है। तो सामाजिक न्याय के बिना इंक्लूसिव डेवलपमेंट कैसे? इसलिए देश के विकास की धुरी है जाति जनगणना। समाजवादी पार्टी ने इस घोषणा पत्र को बनाने के लिए पहले जनता से सुझाव लिए, फिर एक्सपर्ट की टीम बनाई और पहले चरण के मतदान से 9 दिन पहले यूपी के करोड़ों वोटर के सामने रख दिया। रोटी का अधिकार, महंगाई से निजात पाने का अधिकार, गरीबी से बाहर निकालने का अधिकार, सुरक्षित वातावरण में जीने का अधिकार, जातिवादी टिप्पणी से मुक्ति का अधिकार, गड्ढे मुक्त सड़कों पर चलने का अधिकार, 24 घंटे बिजली की आपूर्ति पाने का अधिकार, गरीब को भी उच्च श्रेणी की शिक्षा पाने का अधिकार हो, बेहतर स्वास्थ्य सेवा पाने का अधिकार। अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसानों को एमएसपी दिलाने की बात थी, नौकरी रोजगार और स्वास्थ्य शिक्षा का जिक्र था, अग्निवीर योजना को रद्द करने का वादा भी था, लेकिन सबसे खास बात जातीय जनगणना को लेकर रही। वादा किया इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही जातीय जनगणना पर काम शुरू हो जाएगा। जातीय जनगणना में देर नहीं होनी चाहिए। इसके लिए 2025 तक जाति आधारित जनगणना कराएंगे। इसके आधार पर 2029 तक सबको न्याय एवं हिस्सेदारी सुनिश्चित की जा सके। अग्निवीर योजना का विरोध हो या फिर जातीय जनगणना की बात, ये ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें कांग्रेस अपने चुनाव प्रचार में उठा रही है। कांग्रेस को भी लगता है कि समाजवादी पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट यूपी में इंडिया गठबंधन की जीत में कारगर साबित होगा, लेकिन बीजेपी कहती है कि समाजवादी पार्टी को पहले प्रायश्चित पत्र लाना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि निश्चित तौर से ये होना चाहिए और कांग्रेस पार्टी ने भी इसका समर्थन किया, राहुल जी ने भी हर जगह किया। तो निश्चित तौर से जो उन्होंने घोषणा पत्र में डाला है उसका स्वागत करते हैं। प्रदेश में अखिलेश जी के नेतृत्व में 12 से 17 के बीच में कहते जंगल राज रहा, आज जनता भूली नहीं है, के ऊपर कोई विश्वास करने वाला नहीं है। समाजवादी पार्टी को अखिलेश जी को चाहिए कि पहले एक प्रायश्चित पत्र जारी करें। समाजवादी पार्टी ने 20 पन्ने का जो घोषणा पत्र जारी किया है, उसके हर पन्ने पर अलग अलग समाज और अलग अलग वर्ग के वोटरों को रिझाने का संदेश छपा है। देखिए, समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र तो जारी कर दिया, लेकिन लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या सिर्फ लोक लुभावन वायदों से चुनाव जीता जा सकता है। यह सवाल इस वजह से उठ रहा है क्योंकि अखिलेश यादव ने अभी तक किसी भी सीट पर जाकर जनसभा नहीं की है, जबकि उनका मुकाबला ऐसी पार्टी से है जिसके बड़े नेता हर दिन जमीन पर पसीना बहा रहे हैं। कुछ आंकड़े मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, जिस दिन चुनाव का ऐलान हुआ उसके बाद से पीएम मोदी यूपी की 3 लोकसभा सीट पर रैली कर चुके हैं। इनमें सहारनपुर, मेरठ और पीलीभीत है, जबकि गाजियाबाद में उन्होंने रोड शो किया। आने वाले दिनों में मोदी के चुनाव प्रचार की रफ्तार और तेज होने वाली है। चुनाव की तारीख घोषित होने के बाद सीएम योगी अब तक यूपी में 28 जगह पर रैली कर चुके हैं। आज ही उन्होंने मुजफ्फरनगर सीट पर प्रचार किया। पीएम मोदी के साथ गाजियाबाद के रोड शो में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए, जबकि अमित शाह भी कुछ दिन पहले मुजफ्फरनगर में रैली करने गए थे। उस रैली में जयंत चौधरी भी मौजूद थे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने दावा किया कि वो यूपी में कई सीटों पर बीजेपी को हराने वाले हैं। कांग्रेस के साथ अपने गठबंधन का भी जिक्र किया, लेकिन
इंडिया गठबंधन की इन दोनों ही पार्टियों की तरफ से अभी तक यूपी में कोई बड़ी रैली नहीं हुई है। अखिलेश यादव 12 तारीख को पीलीभीत में पहली रैली करेंगे, लेकिन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे यूपी में कब प्रचार पे उतरेंगे ये अभी तक साफ नहीं है। कांग्रेस ने तो अमेठी और रायबरेली की सीट पर अभी तक पत्ते खोले भी नहीं। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक सवाल मायावती को लेकर भी है, क्योंकि अभी तक वो भी किसी सीट पर प्रचार करने नहीं उतरी। कल मायावती महाराष्ट्र के नागपुर में रैली करने वाली हैं, लेकिन यूपी को लेकर अभी तक तस्वीर साफ नहीं हुई है। हालांकि उनके भतीजे आकाश आनंद 4 लोकसभा सीटों पर प्रचार कर चुके हैं। पहले चरण में यूपी के 8 सीटों पर मतदान होना है, जिसमें कई सीटें मुस्लिम प्रभाव वाली हैं। इनमें रामपुर और मुरादाबाद के साथ साथ सहारनपुर और कैराना भी है। लेकिन यहां अखिलेश यादव कब प्रचार करेंगे, इसको लेकर कार्यकर्ताओं को इंतजार है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।